If I ask you, you want to be a good ethical hacker? Everyone say, yeah, I want to make a good hacker. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी ही 3 टॉप स्किल्स के बारे में जो आपकी इथिकल हैकिंग के करियर में और साइबर सिक्योरिटी करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। प्लस इन स्किल को सीख के आप अपने करियर में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। कम एफर्ट में ये स्किल सीखी जा सकती है और इन स्किल्स को सीखने के बाद आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये स्किल्स मुझे कई लोगों ने बताई है, कई लोगों ने मैंने जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत पहले से अपना बहुत एक्सपीरियंस गेन कर सके उनसे मैंने पूछी और उन्होंने मुझे बताई है। साथ साथ में कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने इतने दिन अपने इस करियर में रहा हूँ तो उसमें मैंने क्या लर्निंग सीखी है। देखिए टेक्निकल स्किल्स की सब बात करते हैं, मैंने भी बहुत पहले बात की और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो, लेकिन हर एक इथिकल हैकर हर एक हैकर आता है और वो टेक्निकल स्किल्स सीखता है, लेकिन एक गुड इथिकल हैकर एक गुड ये और बेस्ट लगाने के आगे बस क्या ऐसी एडवांस स्किल्स होती है जो एक हैकर सीखता है, तो उनके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले। एक टेक्निकल स्किल, 2 नॉन टेक्निकल स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी एंटायर लाइफ चेंज कर सकती है इस हैकिंग की जर्नी में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो स्विच ऑन योर हैकर माइंड एंड लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट स्किल है वो है बी ए टीचर। यस, आप अगर एक इथिकल हैकर हैं तो आपको एक टीचर की तरह बिहेव करना भी आना चाहिए, एक टीचर की तरह पढ़ाना भी आना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इसमें मैं टीचर क्यों बनूं, टीचर का क्या काम है? तो देखिए आप एक हैकर हैं, आपको बहुत सारी आपका जब कंपनीज में जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो आपको हर जगह एक्सप्लेन करना होगा अपनी चीज़ों को, क्योंकि हैकिंग एक बहुत ही लोग कम होते हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। अगर आप एक कोडर होते तो आप सिर्फ कोड लिखते प्लस आप उसको वेबसाइट को इंप्लीमेंट करते और चले जाती, कोई आपको आउटपुट देखते थे लोग। लेकिन जब आप बग फाइंड करेंगे तो आपको हो सकता है नॉन टेक्निकल बंदे को जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, साइबर सिक्योरिटी छोड़िए आप टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज ना हो, उसे आपको समझाना पड़ेगा कि इस बग का क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो आप उस टाइम पे कैसे समझाएंगे। प्लस आप उस अदर वे भी देख सकते हैं, जब आपको अपने कोडर है उनको आप मीटिंग्स में बोलेंगे कि हाँ इस बग का ये इंप्लीमेंटेशन है, ये ऐसा होता है, तो आप उनको कम्युनिकेट के थ्रू समझा पाएँ। आपको आपके पास टीचिंग स्किल होनी चाहिए जिनके थ्रू आप उनको समझा पाए कि देख भाई ये इसका बग है, इसका ये इंपैक्ट हो सकता है और इसको तुम ऐसे रिजोल्व कर सकते हो। नो वन केयर अबाउट योर नॉलेज, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं जब तक कि उनके काम की बात नहीं होगी। सीधी सी बात ये, तो आप एज ए टीचर बनने की कोशिश कीजिए कैसे भी। आप चाहे यूट्यूब पर आके वीडियोस बनाइए, आप चाहे ब्लॉग लिखिए, उसमें भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कोई चीज़ कितनी आसानी से आप रिप्रेजेंट कर पाए। सेकेंड स्किल है कंप्यूटर नेटवर्किंग। यस आई नो, यू नो, मुझे पता है कि आप ये जानते हैं लेकिन आप सिर्फ जानते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ये मैंने खुद का अपना कोड ड्राइव कर रखा है अपने एजुकेशन को प्रेजेंट करने के लिए कि मैं क्या सीखता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वो सीखे हुए को कितना ज़िंदगी में उतारा ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग अपनी हैकिंग में अपने अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें से 70 से 80% लोग सिर्फ इसलिए कि उनको नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की स्किल्स नहीं है उनके पास, वो सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स कौन पढ़ेगा। आप देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग की मैं आपको बुक दिखाता हूँ, वो कितनी बड़ी बुक है, आप एक बार चेक कीजिए उस बुक को और उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आप इसे पढ़ना चाहेंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बुक्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग की। इस बुक को, ये फोरोजन की बुक है, मोस्ट रिकमेंडेड। देखिए इतनी बड़ी बुक है, अगर आप इसे देखेंगे तो सोचेंगे कौन पढ़ेगा, लेकिन पढ़िए इसको, टाइम लगेगा, टाइम लगने से कुछ नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आगे 3-4 महीने में भी पढ़ेंगे तो अगर इस बुक को पढ़ ली तो आपकी स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएगी जिसे कोई नहीं जान सकेगा। फोरोजन की बुक है, बहुत प्यारी बुक है ये, इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो कुछ भी कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग से रिलेटेड एक अंकित की बहुत अच्छी बुक है, अंकित सर की, उस पर भी आपको पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी सिखाई गई है जो कि एक इनिशियल स्किल है किसी के लिए भी। सो मेक श्योर करें कि आप सिर्फ एजुकेशन लेना कि हमें नेटवर्किंग सीखनी चाहिए, बस उसके सीखे भी। लोग क्या करते हैं OSI मॉडल को सीख के छोड़ देते हैं, वो भी आधा अधूरा, उसको पूरा सही से समझ में भी नहीं आता, वो सोचते हैं इतनी स्किल्स काफ़ी है। नहीं, कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट स्किल है, ये लिख के ले लीजिए। सो आप मेक श्योर करें कि इस स्किल को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, इस स्किल को सीखिए, टाइम दीजिए, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, मत जानिए कि सिर्फ जान के मत बैठिए कि आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, इसको सीखिए, टाइम दीजिए, कैसे भी सीखिए, यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू सीखिए, बुक्स पढ़ने से अच्छा लगता है बुक्स के थ्रू सीखिए, आर्टिकल से सीखिए, लेकिन सीखिए। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। मैं नॉन टेक्निकल में भी टेक्निकल घुसा रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैंने भी शुरू में स्किप किया था इसे और आज तक मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सो मेक श्योर करें कि इससे तो आप सीखे ही सीखे नेटवर्किंग को, चाहे कितना भी टाइम लगा कर सीखे। ओके, हम इसे एनिमेशन के थ्रू समझते हैं अब कि आपके लिए नेटवर्क कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, नेटवर्किंग सीखना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इस सिनारियो के बाद आप कभी नेटवर्किंग को इग्नोर नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए मान लीजिए ये 3 बिल्डिंग्स है, 3 अलग अलग एक ही कंपनी की 3 अलग अलग बिल्डिंग्स है, ठीक है, अलग अलग तीनों के डिपार्टमेंट है,
जो अलग अलग कैटेगराइज है, 3 हुए। एक है IT डिपार्टमेंट, दूसरा है सेल डिपार्टमेंट और तीसरा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि सेल डिपार्टमेंट में IT के लोग कम होते हैं, उनको थोड़ी समझदारी कम होती है और ऐसा माना जाता है कि सेल डिपार्टमेंट में थोड़े कम एजुकेशन वाले चल जाते हैं और हो सकता है उन्हें टेक का भी इतना नॉलेज ना हो। तो वहां पे हम मान लीजिए हमने किसी भी तरह उस कंपनी के सेल डिपार्टमेंट को हैक कर लिया, तो अब हमने देखो हैक बाय अयूब, ठीक है, हमने सेल डिपार्टमेंट को हैक कर लिया। लेकिन क्या हो कि अगर हमें तो IT डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट चाहिए ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, ताकि हम वहां से पैसे वैसे का जुगाड़ कर सकें, आप कहाँ ट्रांजेक्शन हो उसका पता लगा सके, या फिर IT डिपार्टमेंट में जाके वायरस इंस्टॉल कर सके हम, ताकि पूरा कंपनी का सिस्टम जाम कर सके। एज ए हैकर हम यही चाहेंगे सेल डिपार्टमेंट में हमारा ज्यादा क्या फायदा होगा। तो अब हमके थ्रू क्या करने पड़ेंगे, या तो हमें IT डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, उसके हैक करना पड़ेगा इसके थ्रू, और इसके थ्रू हमें या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको हैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो ये एक पूरा सर्कल बन चुका है जो कंप्यूटर नेटवर्क पे काम करता है। ये कंपनी का पूरा नेटवर्क है। अब अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, आपने मान लीजिए हैक तो कर ली वेबसाइट, ये सेल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, मान लिया आपने SQL इंजेक्शन से हैक कर ली, लेकिन आपको यहाँ अगर नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है तो आप कैसे IT डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। क्योंकि इतना तो श्योर है कि ये तीनों जो कंपनीज है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्शन तो बना के रखती है। जब कभी भी IT डिपार्टमेंट को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट काम होगा तो ये नेटवर्क के थ्रू कुछ तो भेजती है, इसी नेटवर्क के थ्रू ये यहाँ से जाते हुए यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, और ये अगर ये इससे कम्युनिकेट करना, ये एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट करना चाहती है तो इसी कंपनी नेटवर्क से करती है। अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं होगा तो आप इस नेटवर्क को बिल्कुल सही से समझ ना पाएंगे, ना ही आप दूसरे चीजों को उनका एक्सेस ले पाएंगे। सो इसलिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, आपको कभी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई होप अब आपको नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसका क्लियर और क्रिस्टल जवाब मिल गया होगा। थर्ड नंबर स्किल है, उसका नाम है गो डीपर। यस, अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कि आपको क्या क्या आता है साइबर सिक्योरिटी में, तो आप सब मुझे गिनाना शुरू कर देंगे कि मुझे लिनक्स आता है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, मुझे नेटवर्किंग आती है, या फिर मुझे वेब सिक्योरिटी आती है, मुझे वेब सिक्योरिटी में एक्सेस आता है, SQL इंजेक्शन आता है, मुझे सारी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आइडिया है, मुझे सब पता है उनके बारे में, मुझे रिकॉन करना आता है, मुझे बग बाउंटी भी आती है, मुझे रेड टीमिंग भी आती है, मुझे मालवेयर एनालिसिस भी आता है। ऐसे करके ये सब में अलग अलग स्किल होगी, वो गिनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये पूछूँ कि आप में ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी वजह से वो आपकी सिटी में किसी के और पास नहीं है, आपके स्टेट में किसी और के पास नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में और किसी के पास नहीं है, इवन आपके जो कंट्री है उसमें और किसी और के पास नहीं है, तो मेजोरिटी लोग चुप हो जाएंगे, सन्नाटा छा जाए, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई स्किल्स ही नहीं है जो रिप्लेस ना की जा सके। तो आपको कोई क्यों ज़्यादा अच्छा हैकर मानेगा, क्यों आपको ज़्यादा वैल्यू देगा? आपके पास अगर ऐसी स्किल होगी ना तब भी आपको वैल्यू देगी। और इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है लोग कि स्विच करते रहते हैं। लोगों का मतलब थोड़े दिन ये सीखा, थोड़े दिन वो सीख लेते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा उसमें स्विच कर जाते हैं, इसमें थोड़ा हार्ड लेवल आ रहा है, इजी लेवल में मज़ा आया, फिर हार्ड लेवल में यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, इजी लेवल में और घुस जाते हैं। कोई भी लर्निंग कर्व होता है कभी भी किसी चीज़ को सीखने का, उसमें शुरू में मज़ा आता है, शुरू में ऐसे जाता है करो, फिर एकदम बहुत जहाँ से शुरू किया था उससे भी डीप आता है, क्योंकि हार्ड लेवल आता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, उस टाइम पे रुकना है और कंटिन्यू सीखते रहना है। समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, तीसरी बार तक 4 बार देखिए, लेकिन रुकिए मत, स्टिक मत। तो वहाँ पे आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए कि मैं इस स्किल से निकलूंगा और इस स्किल को आप बहुत अच्छा करूंगा। फिर जो कर्व आता है ना वो आपको एक्सपर्ट की ओर ले जाता है। मोस्टली लोग आप यहाँ डीप में आके छोड़ देते हैं कि यार ये तो बहुत हार्ड हो गया, आप चलो दूसरे पे स्विच करते हैं। ऐसे करके लोग स्विच करते जाते हैं और कुछ भी वो सब जानते तो सब है लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो मेक श्योर करें कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसमें डीप में जाएं। आप एक चीज़ सीखिए, डिमोटिवेट अगर आपको लगे कि ये स्किल्स में थोड़ा हार्ड लेवल आ रहा है, तब आप ये समझ लीजिए कि अब आपका बूम आने वाला है। अब आप अगर यहाँ इस लेवल से निकल गए तो आप सबसे ज़्यादा इस स्किल में मास्टरी करने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं क्विट कर देंगे। तो आपको ये स्किल्स भी सीखनी है। 3 स्किल्स जो मैंने बताई है उन तीनों में ही तीनों इंपॉर्टेंट है, और जो नॉन टेक्निकल स्किल्स बताई वो पूरी आपके माइंडसेट पे खेलती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। एट द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि स्किल्स तो मैंने बता दी, मैंने सब चीज़ें आपको बता दी, और मैंने बहुत चीज़ें पहले भी बताई है आपको, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कितने करते हैं? मैं तभी तो आपको मैं अभी जो मैंने कोट बोला वही इसी पे पूरा का पूरा इसी पे बेस है। एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा इस लाइन को। इस लाइन में बहुत चीज़ें गहरी छुपी हुई है, और अगर आपको ये लाइन अच्छी लगती है तो आप मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मुझे इस लाइन के साथ टैग कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी भी लगाऊंगा, क्योंकि ये कोट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने जो खुद ड्राइव किया है, क्योंकि ये गूगल पे कहीं उठाया नहीं हुआ, हो सकता है इसलिए मुझे खुद को अच्छा लगता है। लेकिन आप इसको अगर आपने ज़िंदगी में उतार लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल स्किल मेरे सारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, इस पर
फील्ड से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी और आने वाले टाइम में भी आने वाले हैं। लेकिन स्किल्स मैंने बता दी, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सीखना आपके हाथ में, इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़ लाइक दिस।